टू नेशन थ्योरी मायने दो कौमी नजरियात, जिसकी बिना पर पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे से अलग किया गया। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है दोस्तों कि अगर ये नजरिया इतना ही मजबूत था तो दोनों मुल्कों के बानी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना इस नजरिए के खिलाफ क्यों थे? और जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नजरिए को अपनाया तो महात्मा गांधी ने उन्हें पूरे भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने तक का ऑफर किया था। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि टू नेशन थ्योरी क्या थी और ये टू नेशन थ्योरी कितनी तरीके से सच और सही है। Creeds and religions that inhabit the vast subcontinent of India, there are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. सबसे पहला सवाल यहाँ ये बनता है कि टू नेशन थ्योरी है क्या? टू नेशन थ्योरी वो थ्योरी है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ एक मुल्क में नहीं रह सकते, और अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने हिस्ट्री के दलाइल दिए थे। अगर उन्होंने हिस्ट्री से बात शुरू की है तो आज हम भी हमारे दलाइल हिस्ट्री के कुछ पन्नों से ही निकालते हैं। हमारा आज का सबसे पहला दलाइल अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये तीनों के तीनों मुस्लिम मुगल एम्पायर के लीडर थे। लेकिन जब इनकी अदालतें लगती थी और इनकी अदालतों में सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली भी मनाई जाती थी, और होली को ये लोग ईद गुलाबी करके पुकारा करते थे। लाल किले के पीछे एक बहुत बड़ा मेला लगाया जाता था जहां पर होली खेली जाती थी, और सिर्फ होली ही नहीं, वहां पे दिवाली भी मनाई जाती थी, और दिवाली को ये लोग ईद चरांगा के नाम से पुकारा करते थे। हमारा आज का दूसरा दलाइल, अकबर बादशाह ने जब कुरान मजीद को पर्शियन जबान में ट्रांसलेट करवाया था तब सिर्फ कुरान मजीद को नहीं, उन्होंने महाभारत और रामायण को भी पर्शियन जबान में ट्रांसलेट करवाया था, ताकि जो लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो भी बाआसानी अपनी मुकद्दस किताबों को पढ़ सके। हमारा आज का तीसरा दलाइल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक सीखी थी और वो अपने जमाने में मशहूर थे कृष्ण लीला को स्टेज करने के लिए। एक मर्तबा वाजिद अली शाह के टाइम पर ऐसा हुआ था कि होली और मुहर्रम एक साथ आया था, और मुहर्रम मुसलमानों के लिए मॉर्निंग का दिन होता है, तो हिंदुओं ने ये फैसला किया था कि उस दिन हम होली नहीं मनाएंगे। जब ये बात वाजिद अली शाह को मालूम हुई तो वो खुद बाहर निकले और उन्होंने होली मनाई, और ये सिंबल दिया कि मुसलमानों का त्योहार अपनी जगह पर और हिंदुओं का त्योहार अपनी जगह पर, हमें दोनों त्योहारों को, दोनों मजहब को इज्जत देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको माजी की किताबों में मिलेंगे, लेकिन इनके बारे में बात करते हुए ना आपको मीडिया में कोई नजर आएगा और ना ही हमारी मुतल्ला पाकिस्तान की किताबों में इन चीजों को कभी शाया किया जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मीडिया हाउस है, उनका बिजनेस ही यही है। उनके पास एक यही चूरन है हमें बेचने के लिए, जो वो इस्लाम के नाम पर और मजहब के नाम पर हमें देते हैं। चलें, ये एक अलग डिबेट है, इसके बारे में कभी और हम बात करेंगे। अब आते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे जबरदस्त एग्जांपल की, जहां हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी हमें नजर आती है, और ये वाकया है 1857 के रिवोल्ट का, जब बहुत सारे मुसलमान और हिंदू लीडर ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग लड़ी थी, और बहुत सारे मुसलमान और हिंदू लीडर जिनकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब ने बहादुर अली शाह को अपना कोर कमांडर सेलेक्ट किया था, और उन्होंने ये जंग जीती भी। इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स काफी घबरा गए थे कि अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतवर कंपनी को हरा सकते हैं तो वो आगे जाकर कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पर कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड लिथग्रो की, जो कि ब्रिटिशर्स के लॉर्ड थे। उन्होंने मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को ढूंढा और उनके कान भरना शुरू कर दिए कि मुसलमान और हिंदुओं के कल्चर में काफी डिफरेंस है, इनकी रिलीजियस में काफी डिफरेंस है, इस वजह से वो एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपको भी पार्टीशन से प्रॉब्लम है ना, तो ये शख्स है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इस शख्स की वजह से पार्टीशन आया, इस शख्स की वजह से टू नेशन थ्योरी बनी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ रहें, और वहीं पर इन्होंने अपने फॉर्मूले को एग्जीक्यूट किया जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदुओं को दो टुकड़ों में बांटा जाए, फिर इन पे हुक्मरानी की जाए, जो कि आसान होगा। अगर ये दोनों एक साथ रहे तो इन पे हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा,
क्योंकि जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ आएंगे तो वो उनको हराना बहुत मुश्किल है और वो बहुत बड़ी से बड़ी जंग और बड़ी से बड़ी चीज को भी फतेह कर सकते हैं। ये मैं नहीं, ये उस वक्त के ब्रिटिशर्स कह रहे थे और उनकी सोच थी। जब उन्होंने मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के कान भरना शुरू किए तो जिन यूनिटी की हम बात कर रहे हैं वो यूनिटी एक जंग में तब्दील हो गई और 1920 के बाद हमने मुसलमान और हिंदुओं के दंगे होते हुए देखे और वहीं से एक पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। अब ये बात मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि ये सारी दलाइल सुनने के बाद और सारी बातें जानने के बाद आप खुद फैसला करें कि क्या टू नेशन थ्योरी सही है, क्या वाकई में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपको अब भी लगता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं, तो आप बड़े सगीर से बाहर जाए, यूएई, यूएसए, कनाडा, यूके, दुनिया में कहीं भी जाए, आपको मुसलमान और हिंदू एक साथ काम करते हुए, एक साथ रहते हुए, एक साथ खाते पीते हुए नजर आएंगे। अब ये फैसला आप लोगों के ऊपर है कि आपको टू नेशन थ्योरी सही लगती है, क्या टू नेशन थ्योरी में सच्चाई है और क्या वाकई में इस चीज में सच्चाई है कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।